सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ बुद्धि बल से संबंधित पुस्तक का कार्य पूर्ण करेंगे। कौन से पाठ से? पाठ 14 बुद्धि बल से संबंधित पुस्तक का कार्य पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, आपको पता है ना इस पाठ की कहानी? मैंने आपको बताया था ना। एक बार फिर से समझिए कि इस पाठ में था क्या। इस पाठ में क्या था कि एक बंदर और एक मगरमच्छ दो थे, और जब भी बंदर किस पे रहता था? नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर। और मगरमच्छ किस में रहता था? मगरमच्छ नदी में रहता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बंदर है वह मगरमच्छ को खाने के लिए मीठे मीठे जामुन के फल देता था, और उन दोनों में ऐसे करते करते मित्रता हो गई। क्या हो गई बच्चों? मित्रता। मित्रता यानी दोस्ती हो गई। और जब उनमें दोस्ती हो गई तो एक दिन मगरमच्छ ने क्या किया? वो मीठे फल अपने पत्नी को खिलाए। वो फल खाने के बाद मगरमच्छ की पत्नी ने बोला कि जो ऐसे फल रोज़ खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा, मुझे तो उसका दिल ही चाहिए खाने के लिए। मगरमच्छ ने पहले तो मना किया, परंतु जब उसकी पत्नी रुष्ट हो गई तो उसे मजबूरन बंदर को लाना ही पड़ा। और वो जाके बंदर से उसने झूठ बोला कि मेरी पत्नी ने तुम्हें दावत के लिए बुलाया है। तो क्या हुआ बच्चों? ये झूठ बोला, परंतु मगरमच्छ नदी के बीच में जाकर उसने बंदर को सच बता दिया कि मेरी पत्नी ने तुम्हारा दिल खाने के लिए बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। ये सुनकर बंदर घबराया तो सही, परंतु उसने बड़ी ही समझदारी के साथ मगरमच्छ से कहा कि तुम मूर्ख हो या तुम पागल हो। यदि तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं अपना दिल साथ में ले आता। मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया। इस प्रकार बंदर ने मगरमच्छ से अपनी जान बचाई, और अंत में उसने मगरमच्छ से बोला कि तुम तो विश्वासघाती हो, यानी तुमने मुझे धोखा दिया है। और ये सुनकर मगरमच्छ अपना सा मुँह लेकर चला गया। क्या हो गया? मतलब बिना कुछ किए धरे ही चला गया, और उसको दुख भी हुआ। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? हम इससे संबंधित पुस्तक का कार्य करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको पुस्तक का कार्य कराया है, और जो अब कार्य शेष रह रहा है हम वह कार्य पुस्तक का पूर्ण करेंगे। तो आइए देखिए प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब पता है आपको? पता है ना? विलोम यानी किसी शब्द का उल्टा अर्थ उसका विलोम होता है। क्या होता है? किसी शब्द का उल्टा उसका विलोम होता है। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं आपको उनको क्या लिखने हैं? विलोम लिखने हैं। जैसे पहला शब्द देखिए, पहला शब्द क्या है? मूर्ख। और मूर्ख का विलोम क्या हुआ? समझदार। क्या हुआ बच्चों? समझदार। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? एक। और एक का विलोम क्या हुआ? अनेक। क्या हुआ? एक मतलब तो एक वस्तु, और अनेक मतलब बहुत सारी वस्तु। तीसरा क्या है? मीठा। और मीठा का विलोम क्या हुआ? तीखा। क्या हुआ बच्चों? तीखा। अगला देखिए, अगला क्या है? मित्रता। और मित्रता का विलोम क्या हुआ? शत्रुता। क्या हुआ? शत्रुता। अगला देखिए, गुरु। और गुरु का विलोम क्या हुआ? शिष्य। अगला देखिए, रूठना। रूठना का विलोम क्या हुआ बच्चों? मनाना। तो देखिए यहाँ पे जितने भी शब्द आपको दिए गए हैं वे मतलब जो भी शब्द हैं उनके उल्टे ही अर्थ लिए हैं। इसी का मतलब होता है विलोम। यानी जो शब्दों के उल्टे अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको इन शब्दों के क्या लिखने हैं? बहुवचन। तो देखिए पहला शब्द क्या है? मगरमच्छ। तो बच्चों ये आपको काट देना है, क्योंकि मगरमच्छ शब्द का कोई बहुवचन नहीं होता है। ये ऐसा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? यानी यदि बहुवचन होगा तो भी आप वहाँ मगरमच्छ ही लिखेंगे, और यदि एक वचन भी होगा तो भी आप वहाँ मगरमच्छ ही लिखेंगे। अगला देखिए, व्यंजन। और व्यंजन का बहुवचन होगा व्यंजनों। अगला देखिए, मित्र। मित्र का बहुवचन होगा मित्रों। अगला देखिए, तट। तट का बहुवचन होगा तटों। अगला देखिए, किनारा। किनारा का बहुवचन होगा किनारे।
अगला देखिए फल, फल का बहुवचन होगा फलों। अब अगला देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, समानार्थक शब्द लिखिए। यानी आपको ऐसे शब्द लिखने हैं जो दिए गए शब्दों के समान अर्थ प्रकट करते हो। यानी जो भी हम शब्द लिखे उनका अर्थ भी यही होना चाहिए। तो पहला शब्द क्या है, वृक्ष, और वृक्ष का समानार्थक शब्द हमने क्या लिखा, पेड़। यानी वृक्ष और पेड़ का अर्थ समान ही होता है। दूसरा शब्द देखिए मित्र, और मित्र का समानार्थक शब्द हमने क्या लिखा, दोस्त। यानी मित्र और दोस्त का अर्थ समान ही होता है। अगला देखिए दिल, दिल का समानार्थी शब्द क्या हो गया, मन। यानी दिल और मन का अर्थ समान होता है। अगला देखिए चीज़, चीज़ का समानार्थी शब्द हमने क्या लिखा, वस्तु। चीज़ और वस्तु का अर्थ समान होता है। अगला देखिए पत्नी, पत्नी का समानार्थी शब्द हमने क्या लिखा, संगिनी। पत्नी संगिनी का अर्थ समान होता है। अगला देखिए प्रसन्न, प्रसन्न का समानार्थी शब्द क्या है, खुश। यानी प्रसन्न और खुश का अर्थ समान होता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने इससे संबंधित पुस्तक का कार्य पूर्ण किया। आपको भी पुस्तक का कार्य अपनी पुस्तक में करना है, और यदि आपके पास पुस्तक ना हो तो आप इसे अपने कॉपी में भी कर सकते हैं। तो बच्चों इसे करिए और इन्हें याद भी करिए। धन्यवाद।